अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साजिद हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज की बातें। आज बात होगी ईरान और इसराइल की कशीदगी। अगर जंग छिड़ गई तो दुनिया को कितना नुकसान होगा। आज की वीडियो एक निहायत ही संजीदा और आलमी अहमियत के मौजू पर है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी क्या वाकई एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है? अगर हाँ तो इसके असरात सिर्फ मशरक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। आज हम जानेंगे इस कशीदगी की बुनियाद क्या है, अगर जंग छिड़ गई तो कितना जानी और माली नुकसान हो सकता है, आलमी ताकतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं और पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया पर उसके क्या असरात होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ईरान और इसराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं, ये एक नजरियाती, सियासी और जोग्राफियाई कशमकश है जो कई दहाइयों से जारी है। इसराइल एक यहूदी रियासत है जबकि ईरान एक इस्लामी इनकलाबी रियासत के तौर पर खुद को पेश करता है। ईरान हिजबुल्लाह, हमास और दीगर ग्रुपों की हिमायत करता है जो इसराइल के खिलाफ हैं। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एक बराह रास्त खतरा समझता है। कई मरतबा इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। हाल ही में ईरान पर इसराइल ने हमले किए और उसके कुछ मिलिट्री अफसरान को शहीद किया। जवाबन ईरान ने भी इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ये रद्द अमल पहली बार बराह रास्त मिसाइल हमलों की सूरत में देखने को मिला है जो खतरे की घंटी है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ गई तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। इलाकाई जंग का खतरा हो सकता है। ये जंग सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। लबनान, शाम, इराक और फलस्तीन जैसे ममालिक और ग्रोह भी शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेट बरसा सकती है और इसराइल पूरे लिबनान पर हमला कर सकती है। हिजबुल्लाह इसराइल पर रॉकेट बरसा सकती है, जवाबन इसराइल पूरे लिबनान पर हमला कर सकता है। तेल की कीमतें आसमान पर जा सकते हैं। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। जंग की सूरत में खलीजी इलाके से तेल की तरसील रुक सकती है। नतीजा, पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ जाएंगी। महंगाई और मुआशी बहरान शिद्दत अख्तियार करेगा। इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मुकम्मल जंग हुई तो हजारों अफराद लुक्मा अजल बन सकते हैं। लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। अस्पताल, स्कूल, मार्केट्स तबाह हो सकती हैं। नंबर 4, एटमी हथियारों का खतरा। अगर ईरान या इसराइल अपने एटमी हथियारों की तरफ कदम बढ़ाया तो ये दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अगर ईरान इसराइल एटमी हथियारों की तरफ कदम बढ़ाया तो दुनिया के लिए तबाही होगी। ऐसा हमला सिर्फ मशरक़ वुस्ता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। माहौलियाती आलूदगी, ताबकारी और आलमी जंग जैसे असरात मुर्तब होंगे। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती है। मुमकिन है अमेरिका खुलकर इसराइल की मदद करे। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे भी खतरे में आ सकते हैं। रूस और चीन ईरान से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। बराह रास्त ना सही बिलवास्ता तौर पर ईरान की हिमायत कर सकते हैं। दुनिया एक नई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकती है। अगर बड़ी ताकतें आमने सामने हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा मुमकिन तौर पर जंग रुकवाने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसा कि यूक्रेन वगैरह गजा में देख चुके हैं, यूएन की ताकत महदूद है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की मईशत पहले ही दबाव का शिकार है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ईरान और पाकिस्तान की सरहद भी गैर महफूज हो सकते हैं। पाकिस्तान को मुहाफिज सिफारती पॉलिसी अपनाना होगी। दीगर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह मुमकिन तौर पर सालसी की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जंग लंबी चलेगी तो वो भी मुतासर होंगे। जर्मन हुरमैन शरीफैन को भी खतरा हो सकता है अगर खित्ता गैर मुस्तकम हो जाए। हुरमैन शरीफैन को भी खतरा हो सकता है अगर खित्ता गैर मुस्तकम हो जाए। नाजरीन, जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकती। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमारी दुआ है कि ये मामला बातचीत और सिफारतकारी से हल हो, इंसानियत को एक और बड़ी तबाही से बचाया जा सके। जी नाजरीन, आपके ख्याल में आलमी ताकतों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि ईरान और इसराइल जंग किस दाने पर है? अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अगर तमाम इस्लामी ममालिक यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, उर्दन, शाम, यमन और दीगर सब एक उम्मत वहदत की सूरत में मुत्तहिद हो जाएं तो क्या इसराइल वाकई इसराइल को खत्म कर सकते हैं? क्या वाकई इसराइल इतना ताकतवर है कि इस्लामी मुल्कों के सामने डट सके? अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी तकरीबन 2 अरब है, जबकि इसराइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। फौजी ताकत में इस्लामी ममालिक के पास दुनिया के जदीद तरीन फौजी टैंक, ड्रोन, मिसाइल, न्यूक्लियर सलाहियत है। जी हाँ, पाकिस्तान के पास एटम बम भी मौजूद है। मुआशी ताकत में खलीजी ममालिक दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं। अगर वो सिर्फ तेल की तरसील बंद कर दे तो मगरबी दुनिया और इसराइल की मुश्किल हल कर रह जाएगी। लेकिन मसला कहाँ है? मसला है फिरका वारियत, तकसीम और बाहमी दुश्मनी। अगर ये रुकावटें खत्म हो जाएं और सिर्फ उम्मत मुसलमान के नजरिए पर सब मुतहद हो जाएं, दुनिया का मंजर तब्दील हो सकता है। अगर ये रुकावटें खत्म हो जाएं और सिर्फ उम्मत मुसलमान के नजरिए पर सब मुतहद हो जाएं तो दुनिया का मंजर तब्दील हो सकता है। याद रखें, कुरान कहता है यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो
اور तफरक्के में ना पड़ो। तो अगर ऐसा इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये मुमकिन है कि इसराइल जैसी रियासत जो जुल्म, कासमी, जहरत की अलामत बन चुकी है, इसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। जी नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वस्सलाम, तब तक अल्लाह हाफिज।